चलिए कोरोना के ताज़ा हालात पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं रांची से। अंजनी, देखिए हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखिए कल तकरीबन 1900 नए मामले सामने आ गए सूबे में, और रांची की हालत तो और भी बदतर होती जा रही है। पिछले 3 दिनों की बात करें, कल के पहले 3 दिन लगातार 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन कल 800 से ज्यादा मामले सामने आ गए। ये लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता हुआ और खतरनाक साबित होता हुआ। देखिए कल की जो जो रिपोर्ट आई है वो बड़ा भयावह स्थिति है। जिस तरह से मतलब 900 में कुछ ही संख्या शेष रह गए हैं, और जिसकी वजह से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रांची जो है एक बड़ा हॉट स्पॉट एरिया धीरे धीरे बनता जा रहा है, और संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ है आरती। ऐसे में जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा कल जो है रात 8 बजे के बाद कंटिन्यू जो रांची के उपायुक्त और तमाम आला अधिकारी पूरे शहर में घूमते रहे और दुकानों को बंद कराया, लोगों से अपील की कि मास्क पहने और जो नियम जो कोविड-19 के जो नियम हैं उनका अनुपालन करें। तो कल तो 8 बजे के बाद लगभग रांची की तमाम सभी दुकानें जो हैं वो बंद ज़रूर हो गई, लेकिन जब आंकड़े आए तो सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि रांची में रफ्तार क्यों तेज़ है। रांची में रफ्तार तेज़ होने की कई कारण हैं। पहला तो जो ये पहले की तुलना में टेस्टिंग जो है उसकी गति ज़रूर बढ़ी है, और इसके साथ साथ जो लोग दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं उसकी वजह से भी संक्रमण धीरे क्या हम कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब एकदम सावधानी की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि सावधानी नहीं बरतेंगे तो परेशानी होगी। और अब प्रशासन को ये भी देखना होगा कि जो ऑटो का परिचालन हो रहा है या सिटी बसों का परिचालन हो रहा है उसमें पैसेंजर्स किस तरह से बैठ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब प्रशासन को और मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हर घर में ये चर्चा का विषय हो रहा है कि हमारा रांची शहर इतना कोरोना पॉजिटिव क्यों हो रहा है। तो हर कोई का सवाल यही है, लेकिन हर कोई इसका उत्तर खुद में खोजेगा तो उसको जवाब यही मिलेगा कि भाई मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का पालन करें और बेवजह सड़कों पे नहीं निकलें। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है आरती, रांची की स्थिति जो है हम कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सभी लोगों को का सहयोग चाहिए प्रशासन को, तभी ऐसी चीज़ों पे हम लगाम लगा सकते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण ऐसे समय में सभी लोगों को जो है एक दूसरे के घर आना जाना नहीं चाहिए। अब जो है थोड़ा परहेज करने का वक्त है। किसी भी समारोह में जाएं तो सीमित संख्या में जाएं, जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है। और स्कूल कॉलेज तो बंद हैं और जिम भी बंद है, पार्क भी बंद है। तो अब देखना ये होगा कि ये स्थिति कैसे काबू में आती है। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल है वहाँ वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है, तो वैक्सीनेशन का काम और कोविड संक्रमण को रोकना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो दोनों में तालमेल बैठाकर प्रशासन को काम करना होगा। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको भी इसी तरह से काम करना होगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर यदि हम देखेंगे तो स्वास्थ्यकर्मियों पे है आरती, जहाँ वैक्सीनेशन भी है और कोविड के मरीज भी हैं और सैंपल भी कलेक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ ज़्यादा लोगों को काम करना पड़ रहा है और मैन पावर की ज़रूर कमी है, लेकिन इसी में समन्वय बना के सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मियों को काम करना होगा। लेकिन तमाम चीज़ के पीछे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें नियमों का पालन करना ऐसे समय में जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और यही वजह है अंजनी की, देखिए रात के 8 बजे जब गुरुवार से ये नई गाइडलाइंस जारी हुई, रात के 8 बजे से बाजार बंद करने को कहा गया, दुकानें प्रतिष्ठान बंद करने को कहा गया है, ताकि लोग संक्रमण से बच सके। और इस तरह से देखिए व्यापारी कारोबारियों ने भी कहा है कि सरकार अगर ये प्रतिष्ठान और कारोबारियों पर अगर इस तरह से लगाम लगा रही है तो आम लोगों को भी अवेयर होना होगा, उन्हें भी ये समझना होगा कि ये तमाम कवायद जो है वो सबके लिए है। हाँ देखिए, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने भी कहा है
नाइट कर्फ्यू मतलब कोरोना कर्फ्यू का नाम उन्होंने दिया है। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे शाम होती है लोगों का मूवमेंट भी कम जरूर होता है, लेकिन जब ये 8 बजे का बाद कल से जब शुरुआत हुई है तो लोगों का निकलना जो है घरों से बाहर कम जरूर हुआ है, लेकिन दिन में लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होता है। लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं, ऑफिस जाना है, बैंक कर्मियों को निकलना है, शिक्षकों को स्कूल जाना है। तो तमाम ऐसे समय में जो है हमें लगता है कि दिन में भी थोड़ी ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है आरती, क्योंकि दिन का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ऑटो में आप देखेंगे तो पैसेंजर्स की भारी भीड़ होती है जी। और कोविड के नियमों की जो है धज्जियां जरूर उड़ रही हैं, और वैसे में लोग बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में बैठते हैं, तो संक्रमण फैलने का एक बड़ा माध्यम हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑटो वालों को भी ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए। अब किसी भी तरह का कोई सैनिटाइजेशन का काम ऑटो में भी नहीं होता है, ना सिटी बसों में होता है। तो लापरवाही की वजह से संक्रमण की गति जो है बढ़ गई है, और अब पूरे रांची में देखेंगे तो अलग अलग कंटेनमेंट एरिया बन रहे हैं, और ये एक बड़ी मुसीबत का घड़ी है, एक बड़ा चुनौती भरा समय है, और हर कोई मानसिक तनाव में भी रहता है। अब जो है जो घरों में जो बच्चे हैं उनकी परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि आप देखिए क्लास 1 से लेकर 7 तक जो है एक साल बीत गया, अब दूसरे साल में बच्चे प्रवेश किए हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पाए हैं। तो उन बच्चों की भी जो मानसिक दशा है अच्छी नहीं है, घरों में बंद रहते रहते वो भी परेशान है। तो पूरा माहौल यही कह रहा है संयम से रहें, आत्मविश्वास के साथ रहें, और किसी के घर आना जाना अभी ऐसे वक्त में ना करें, क्योंकि हर गली मोहल्ले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नियम सभी के लिए है, और ये नियम सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।